Okay guys, so we are done with straight lines finally, है ना? There are quite a few concepts in straight lines, है ना? So it took a while to finish straight lines. Hopefully we'll be able to finish circles in real quick time. Hopefully is the the word that needs to be underlined. ठीक है? तो anyway हम सर्कल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ऑलरेडी. ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं सर्कल्स के बारे में, isn't it? सर्कल्स में बहुत सारे थ्योरम्स किए हमने, isn't it? बहुत सारे थ्योरम्स किए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? ओके. एनीवे, अब क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी हैव लर्नड इन 10th एंड व्हाट वी आर गोना लर्न नाउ. 10th में जो किए हमने वहाँ सारे थ्योरम्स थे, वेयर वी फाइंड रेडियस, वेयर वी फाइंड एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सॉरी, और क्या थे? पॉइंट्स है, कॉर्ड वगैरह, वो सब था वहाँ. हाँ, तो यहाँ भी वो सब रहेगा, यहाँ भी वो सब रहेगा, राइट? लेकिन यहाँ हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन ऑफ सर्कल, EOC, है ना? इक्वेशन ऑफ सर्कल विच विल बी यूजिंग. हमने EOL यूज किया था, इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, तो अपना पहले के फ्यू लेक्चर्स में हम फोकस करेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाले कैसे, हाउ डू यू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो एनीवे पहला पॉइंट ये होता है डेफिनेशन, कि डेफिनेशन आप लोग जानते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो गाइस रिमेंबर डेफिनेशन क्या है सर्कल का, कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन. अब इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरलाइन दिस वर्ड प्लेन, है ना? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन इस सर्कल, है ना? ये देखो, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. ठीक है, सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है. तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, और द इक्वल डिस्टेंस इज रेडियस. अच्छा, व्हाई डज इट हैव टू बी प्लेन? प्लेन होने की क्या जरूरत है? प्लेन नहीं होता तो क्या होगा? वेरी गुड. रिमेंबर, अगर वो प्लेन पे कंसिडर नहीं किया तो देखो वो स्फीयर बनेगा. वो 3D स्पेस में है तो स्फीयर बनेगा, है ना? 3D सर्कल स्फीयर. इट इज इंपॉर्टेंट कि इट इज इन अ प्लेन. ठीक है, अच्छा. एंड रिमेंबर अपने को अभी इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है. रिमेंबर, इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब इक्वेशन ऑफ इट्स सर्कमफरेंस इनडायरेक्टली. अच्छा, ठीक है. तो जनरली क्या है कि अपने पास रेडियस होता है, लेट द रेडियस बी r, है ना? अच्छा, और सेंटर, रिमेंबर फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड है. यदि हमने फिक्स्ड पॉइंट को हमने ले लिया h, k, है ना? हक. ठीक है, अच्छा. तो मूविंग पॉइंट कौन है? मूविंग पॉइंट है x, y. रिमेंबर, लोकस वाला पॉइंट को हम x, y लेते हैं. अच्छा, यहाँ तो पहले से हक है तो हम x, y लेते हैं मूविंग पॉइंट पे, क्योंकि उसी का लोकस निकालना है और लोकस में हम x, y लेते ही है. ठीक है, तो अच्छा देखो फिगर में प्रियंका चोपड़ा आ गया, PC, है ना? तो रिमेंबर PC should be equal to r, डिस्टेंस के हिसाब से, isn't it? So you see PC is equal to r, right? तो PC का मतलब एक काम करेंगे, PC square is r square. डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों भी पॉइंट्स है अपने पास. तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. अच्छा, क्या यही इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या? हाँ, यही इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सिंपल है. माने अपने पास सेंटर होता और रेडियस होता, we can easily find equation of circle by this formula x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square, isn't it? अच्छा, कि यहाँ सेंटर और रेडियस है अपने पास. अच्छा, तो क्या इसका कोई नाम है क्या फिर इस इक्वेशन का? हाँ, नाम है, और वो नाम है सेंटर रेडियस फॉर्म. Remember, this is as important as 2-point form, slope point form. रिमेंबर, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को पॉइंट और स्लोप की जरूरत होती है या दो पॉइंट्स की जरूरत होती है. सिमिलरली सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये आपको सवाल पूछना होगा कि मेरे पास सेंटर है और रेडियस है. ये दो चीजें, दो सवाल आपको हमेशा पूछना होगा. ठीक है, अच्छा, कि सेंटर और रेडियस की जरूरत है, तो ये हो गया सेंटर रेडियस फॉर्म. अच्छा, फाइन. और कुछ छोटे मोटे चीजें जो अपने को पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है सर्कल का.
कोई भी दो पॉइंट्स आपने कंसिडर किया सर्कल पे, है ना, कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर किया सर्कल पे ए बी, तो ये कॉर्ड हो गया ए बी। कंसिडर एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जॉइन देम, वो हो गया कॉर्ड। यदि ये कॉर्ड सेंटर से पास करता तो क्या बनेगा? इट बिकम्स, व्हाट इज इट बिकम? डायमीटर। तो डी इज डायमीटर, है ना। अच्छा, डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। अच्छा, तो ऐसे एक अक्सर पूछा जाते क्वेश्चंस कि आपके पास सर्कल का इक्वेशन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज डायमीटर। तो क्या करेंगे? सर्कल का सेंटर निकालेंगे और इक्वेशन में डालेंगे, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो आपका डायमीटर है ना। अच्छा, और एक चीज है जो अक्सर सुनाई देता है कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स which we come across again, concentric circles। what are concentric circles? ये छोटे मोटे नोट्स है ना जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, लिखने की जरूरत भी नहीं है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, सिंपल है ना। अच्छा, ये दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है, इसका मतलब इन दोनों का सेंटर्स सेम है ना। अच्छा जी, तो ठीक है, हैविंग डिस्कस दिस, क्या हम जो अपने पास अपने सामने जो हमेशा इक्वेशन आते हैं सर्कल के, वो यूजुअली ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है। क्या इसमें क्या फर्क है कि हमने h की जगह 0 0 लिया? अच्छा, वो भी अपना हक बनता है। हाँ, क्या हमने सेंटर को कंसीडर कर लिया ओरिजिन, है ना, एकदम खूबसूरत दिखता है सर्कल, तो h k बन गया 0 0, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है। क्या फिर ये देखो, ये उससे भी खूबसूरत है, तो इसको हमने नाम दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म एकदम स्टैंडर्ड है, सॉलिड है, ठीक है। तो आपका पहला इक्वेशन है सेंटर रेडियस फॉर्म और दूसरा फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल में सेंटर ओरिजिन पर होता है हमेशा और रेडियस जो है उसका r है, ठीक है। अच्छा, तो इसका फोटो कैसे दिखता है ना, लेट्स हैव अ लुक एट द फोटो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, ये कौन सा लाइन है ना, ये कौन सा लाइन है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो इसमें y की जगह 0 रखा हमने, तो x स्क्वायर r स्क्वायर आ गया, तो एक प्लस r होगा और दूसरा माइनस r होगा। गाइस, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, कोई स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा याद रखिए कि वो x एक्सिस y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सिमिलरली हियर एज वेल, कि सर्कल x एक्सिस y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है, क्रूशियल पॉइंट्स है, तो b और ये b डैश। और आपको याद है हम एलिप्स ऑफ हाइपरबोला पे यही किया था हमने, तो ये 0, अब ये वाला r, ये वाला r। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल सभी लोग जानते हैं ना, देखो किसी ने बोला ना, देखो ऑफलाइन क्लासेस में मारूंगा सभी को, हाँ सब लोग जानते हैं ना, हाँ बोलना है आपको। चलो, एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। हाँ, गुड। अच्छा, ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड, प्लस माइनस r, 0 प्लस माइनस r, ये माइनस, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, सर्कल का। ओके, ठीक है, ओके। अब ये देखो मैंने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया p x, y, ठीक है, लोकस वाला पॉइंट, राइट। मैंने ओरिजिन को p के साथ ज्वाइन किया, तो क्या मान लो कि ये OP x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, मान लो थीटा, ठीक है। और ये दूरी कितना है? r है, इस फिगर के हिसाब से ये दूरी r है और ये थीटा है। क्या हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जानते हैं? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है? r, वेरी गुड, r cos थीटा। क्या ये वर्टिकल डिस्टेंस जानते हैं हम? r sin थीटा, वेरी गुड। ये हम पोलर कोऑर्डिनेट से वर्क किया और करते आ रहे हैं, है ना। अच्छा, क्या इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो इसका x कोऑर्डिनेट होता है और वर्टिकल डिस्टेंस तो इसका y कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, लेकिन ये देखो, x is r cos थीटा and y is r sin थीटा।
ओके, तो रिमेंबर ये सर्कल का मतलब सेंटर तो वहीं पर है, सेंटर फिक्स्ड है, रेडियस भी फिक्स्ड है। क्या फिक्स नहीं है यहाँ? क्या हमने एज्यूम किया है? पॉइंट। जब वो पॉइंट मूव होगा तो क्या मूव होगा? एंगल थीटा मूव होगा। इसका मतलब यहाँ जैसा जैसा थीटा बदलेगा वैसे वैसे पॉइंट बदलेगा। इसका मतलब ये भी लोकस है, ये भी लोकस का इक्वेशन है। हाँ, और आपको याद है हम ये लोकस के बाद डिस्कस किया था, रिमेंबर? x = r cos θ, y = r sin θ। स्क्वायर और ऐड करो, क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग और एडिंग करने से आपको वापस यही मिलेगा। इसका मतलब क्या ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है क्या? हाँ, लेकिन इसका नाम क्या है? इसमें पैरामीटर है। कौन है पैरामीटर? थीटा। तो इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या थीटा घुस गया है ना? where theta belongs to, theta is parameter, है ना? x = r cos θ, y = r sin θ, है ना? अच्छा, ओके ओके, तो रिमेंबर ये पैरामेट्रिक फॉर्म है किसका? माने अच्छा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है या पोलर फॉर्म में है? हाँ, इसको ये भी बोला जाता है पोलर फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म। अगर यदि इसको आपको पूछा गया है इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है, व्हाट इज इट्स कार्टेशियन फॉर्म, व्हाट वुड यू डू? यू ट्राई टू एलिमिनेट पैरामीटर। कैसे? स्क्वायरिंग और एडिंग करने से। तो वापस आपको यही इक्वेशन मिलेगा, x² + y² = r²। अच्छा, तो ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्यों? इसका सेंटर 0,0 था, इसलिए यहाँ इसके साथ में कोई नंबर नहीं था। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक कुड बी द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस? सोचो। तो इसके लिए x is r cos θ, y is r sin θ, लेकिन यहाँ x की जगह कौन है? x minus h. So what do you think? Therefore, so what is r cos θ here? So x is equal to h plus r cos θ. Exactly. माने इसके हिसाब से x is r cos θ, तो इसके हिसाब से x minus h r cos θ और y minus के r sin θ, है ना? अच्छा, ठीक है। So so for general format, for सेंटर रेडियस फॉर्म के लिए x minus h r cos θ होता है और y minus के r sin θ होता है। माने इनडायरेक्टली x is equal to h plus r cos θ and y is equal to k plus r sin θ is also parametric form of circle। अच्छा, क्या इसका मतलब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा। इफ x is equal to 3 cos θ, y is equal to 3 sin θ, फाइंड लोकस ऑफ, क्वेश्चन ये होता है लोकस ऑफ पॉइंट x, y। इसका क्या लोकस है? सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज लोकस ऑफ दिस पॉइंट? सर्कल। whose Cartesian equation is? वेरी गुड, सिंपली स्क्वायर वाला खत्म। अच्छा, जिसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? वेरी गुड, सेंटर 0,0 है, रेडियस है 3। अच्छा, तो यहां से पता कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि 3 cos θ के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब x सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ 3 sin के साथ कुछ है ही नहीं, माने सेंटर का y कोऑर्डिनेट है 0। और cos θ और sin θ के साथ देखो ये कांस्टेंट नंबर होता, देखो ये 3 दोनों सेम है, इसका मतलब इट हैज टू बी अ सर्कल। अच्छा, एक 2 होता एक 3 होता, देन व्हाट डू वी डू? एक 2 एक 3 होता तो 2 को वहां बुला लेते, याद है? तो वो एलिप्स बनेगा, दोनों सेम नहीं है ना? तो ये वाला दूरी अलग है, ये वाला दूरी अलग है, तो वो एलिप्स बनेगा, है ना? एलिप्स, उस पे आते हैं। Another question. Say x is equal to -1 plus
5 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 sin थीटा, है ना। तो ये इसका लोकस क्या है, व्हाट इज लोकस ऑफ दिस, लोकस ऑफ पॉइंट p x, y क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन व्हाट डू वी डू, अपना लोकस वाला फंडा के हिसाब से नंबर को इधर बुला लेते हैं, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और RHS में देखो 5 cos थीटा का होल स्क्वायर 25 cos स्क्वायर थीटा 25 sin स्क्वायर थीटा, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। सिंपल सी बात है, देखो सर्कल है ऑब्वियसली। अच्छा क्या इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, देखो आपको सेंटर यहां से पता चल रहा है, देखो x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा, सेंटर क्या है इसका -1, 2, और रेडियस क्या है इसका, है ना। अच्छा एंड रिमेंबर आपने पैरामीट्रिक फॉर्म को सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इन सच केसेस हाउ डू यू फाइंड सेंटर, यहां से सेंटर कैसे फाइंड करें, सिंपल सा ट्रिक है, हाँ x में स्क्वायर कंप्लीट करो, y में स्क्वायर कंप्लीट करो, इक्वल टू 0, या x माइनस h का होल स्क्वायर उससे कंपेयर करो, बेस्ट इज इक्वल टू 0, x इज -1, y इज इक्वल टू 2, खत्म। रिमेंबर यहाँ 1 1 होना चाहिए, वो भी एक बात है ना, ठीक है। एनीवे उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है देखते हैं, ये सर्कल है ना, आपने नोटिस किया सर्कल अभी ओरिजिन पर नहीं है, अब वो सर्कल कहाँ है, h, p पर है, देखो सर्कल का सेंटर है h, k, इसका मतलब ये दूरी कितना हो गया h, और ये दूरी कितना हो गया k, और कोई पॉइंट लिया हमने p x, y, ये r और ये थीटा, ठीक है। तो अभी हमने किया है कि ये r cos थीटा होता है और वर्टिकल वाला r sin थीटा होता है, इज इट। तो ये देखो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब ये दूरी प्लस ये दूरी, सिंपल है, ये दूरी तो h हो गया सेंटर का x कोऑर्डिनेट, और ये दूरी तो r cos थीटा है, तो क्लियरली x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा। सिमिलरली y इज इक्वल टू k, देखो ये दूरी k हो गया और ये दूरी r sin थीटा है, y इज इक्वल टू k प्लस r sin थीटा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली, राइट। ऐसे कुछ एग्जांपल है ना, जस्ट लाइक दैट, ओके। Find EOC whose center is at origin and radius 2 units. Stupid question है, it's important that we do stupid questions initially, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा रिमेंबर सेंटर ओरिजिन पर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, व्हिच इज सिंपली 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 3, 4 and radius is 5 units. अब देखो इसका सेंटर है 3, 4 और रेडियस है 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये h, k और ये r, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का इस 5 का स्क्वायर, सिंपल। अच्छा क्या ऐसे लिखा ना तो थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा, और इसको खूबसूरत बना सकते हैं कैसे, बाय एक्सपैंडिंग, इसको एक्सपैंड किया तो क्या आएगा, x² माइनस 6x प्लस 9 और ये वाला y² माइनस 8y प्लस 16 इज 25, और आपने नोटिस किया है कि 9 16 25 हटेगा, तो देखो सेकेंड डिग्री टर्म्स में पहले लिखूंगा, फिर लीनियर डिग्री टर्म्स, फिर कांस्टेंट टर्म, तो ये है एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। ऑब्वियसली ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी बात करेंगे इस पे। पॉइंट नंबर 1, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन होता तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा,
सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता तो वो सर्कल ही होने की कोई जरूरत नहीं है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, या पॉइंट भी हो सकता है। अच्छा, तो उसके लिए रिमेंबर सर्कल होने के लिए क्या कंडीशन था, अगर इसको हमने जनरल के साथ कंपेयर किया तो एक्स वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड ऑलवेज बी इक्वल, और जनरली हम उसको 1 रखते हैं, है ना। अच्छा, ओके फाइन। और मैंने एक और चीज नोटिस किया, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है। व्हाट इज इट? दिस सर्कल एक्चुअली पासेस थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिमेंबर, जितने भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, दैट मींस इट ऑलवेज पासेस थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ इसके साथ में वो लिखना है, सिंपली पासेस थ्रू। अच्छा, इसका फिगर कैसे दिखेगा? इसका फिगर ऐसा होगा, है ना, ये 0,0 है, ये वाले पॉइंट, ये यूनिट 2 यूनिट्स है। अच्छा, तो इसका फिगर कैसे दिखेगा? ये ओरिजिन से भी पास कर रहा, इसका सेंटर क्या था? 3,4, प्रॉब्ली समवेयर हियर, और रेडियस 5 यूनिट्स है, प्रॉब्ली समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा शायद से, रैंडम फिगर। अच्छा, तो ये दूरी 5 यूनिट्स है, हाँ 5 यूनिट्स है ना, इट मेक सेंस ना, 3,4 है, तो ये दूरी भी 5 यूनिट्स होता है, ठीक है। अच्छा, so I think it is time that we introduce general form, है ना। जैसे कि रिमेंबर, स्ट्रेट लाइन का वर्क भी, आप कोई भी इक्वेशन अप्लाई करो, कोई भी फॉर्म अप्लाई करो, अल्टीमेटली आप इसको सिंप्लीफाई करके कौन सा फॉर्म में लिखते हो इक्वेशन को? जनरल फॉर्म है, which is ax by c। Similarly we have general form of circle as well, वो क्या है वो देखते पहले, है ना। तो सारे क्वेश्चंस हम एक साथ करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, लगभग 20-25 क्वेश्चंस करना है अपने को, ये बेसिक फॉर्म्स पर, है ना। तो दिस वुड बी आवर फोर्थ फॉर्म, व्हिच इज जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म है। तो okay, so if you recall, center radius form, what was that? ये था सेंटर रेडियस फॉर्म। इसको एक्सपैंड करने से क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky। नहीं तो एक काम करेंगे, इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, वी स्टार्ट विद जनरल फॉर्म। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अच्छा, पहली बात हमने नोटिस किया है, इसको एक्सपैंड करने से ये वाला टर्म तो नहीं आने वाला है, इसको राइट अवे रिजेक्ट कर डाला आपने, तो h 0 कर दिया। और आप ये भी जानते हो x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम आएगा ही, तो हम x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वल ले लिया हमने। लेकिन फॉर सिंपलिसिटी सेक, for so that the calculation becomes easier, एक काम किया मैंने, is equal to 1 ले लिया, but remember they may not always be equal to 1, आपको 1 में कन्वर्ट करना होगा, keep this in mind, है ना, 1 में कन्वर्ट करना होगा by dividing by the number, ठीक है। but anyway, तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया अपना जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो गाइस, अगर इक्वेशन में जनरल फॉर्म में यहाँ 5 होता या 2 होता या 3 होता या कोई नंबर होता x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ, वो तो इक्वल होगा ही, उसको ना आपको डिवाइड करना होगा, यू हैव टू डिवाइड बाय दैट नंबर टू मेक इट 1 बाय। अच्छा, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो हम सेंटर रेडियस हम जानते हैं कैसे निकालें, तो फिर वो जनरल फॉर्म में होता तो हाउ डू यू फाइंड सेंटर? शायद से हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, या हम एक और बार हम डिस्कस कर लेते हैं। x स्क्वायर 2gx, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy। देखो x को टर्म्स एक साथ, y वाला टर्म्स एक साथ, और कांस्टेंट टर्म को मैंने RHS में लिख दिया माइनस c, कहीं दूर। इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है,
तो हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x g, g का स्क्वायर LHS में ऐड किया तो RHS में भी ऐड करना है। हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y f है, f का स्क्वायर इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया हमने, बस स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। x प्लस जी का होल स्क्वायर, ये वाला y प्लस एफ का होल स्क्वायर। अभी नोटिस किया है हमने ये इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कौन सा फॉर्म है, सेंटर रेडियस में। इसका मतलब आरएचएस में तो अपने को स्क्वायर तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ तो ये स्क्वायर है कि नहीं हम तो नहीं जानते, तो हम एक काम करेंगे उसको रूट में इंक्लोज करेंगे, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद दिस, राइट। तो क्लियरली आपने नोटिस किया है कि g इज माइनस h या h इज माइनस g, या एक काम कर सकते हो इजीली इक्वेट दिस टू जीरो, जीरो से इक्वेट करना ये बेस्ट है। तो क्लियरली सेंटर रेडियस सॉरी जनरल फॉर्म इज सिंपली माइनस g माइनस f, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आपने x का कोएफिशिएंट निकाला 2g, उसका आधा और साइन चेंज माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y। You can remember it this way as well, x का कोएफिशिएंट उसका आधा और साइन चेंज, ठीक है। अच्छा रेडियस क्या होगा, तो जो रूट के अंदर सॉरी स्क्वायर के अंदर which is रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। यूजुअली क्या है कि हम स्टार्टिंग में इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं, यूजुअली सेंटर रेडियस वुड बी गिवन टू अस, है ना। ये हम बाद में करेंगे कि सेंटर सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है, तो हाउ डू यू फाइंड सेंटर एंड हाउ डू यू फाइंड रेडियस, उसके लिए ये काम आएगा, ठीक है। अगर सेंटर रेडियस है तो हम सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये क्यों अप्लाई करेंगे, है ना। सो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल का कहानी ये है कि अगर अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल पड़ा है तो वी शुड बी एबल टू फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, एंड ऑफ कोर्स कंडीशंस क्या है, व्हेन डस, अच्छा तो यहां आपको लिखना चाहिए कंडीशन, जनरल सेकंड डिग्री है ना, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कब करता है, जब h 0 माने xy वाला टर्म का कोएफिशिएंट 0 है ना, प्रॉपर्ली लिखेंगे हम इसको। कंडीशन नंबर 1 कोएफिशिएंट ऑफ xy 0 खत्म, और कंडीशन नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। रिमेंबर 1 होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने यहां 1 ले लिया, हम 1 रखते हैं उसको, है ना। ठीक है, तो हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।